हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक नदियाँ डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एयरफोर्स और नेवी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिस्ट दोआब दोआवा डैश नदियों के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर है ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज नदी के बीच है। डिटेल देख लेते हैं। दोआब को विस्ट दोआब के नाम से भी जाना जाता है। ये पंजाब राज्य में स्थित एक क्षेत्र है। बिस्ट दोआब ब्यास और सतलज नदी के बीच स्थित है। सिंधु सागर सिंधु और झेलम नदी के बीच। रेचना दोआब चिनाब और रावी नदी के बीच। और बारी दोआब रावी और ब्यास नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वे क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है जाली फम्फरी। क्या कहलाता है? जाली फम्फरी। डिटेल देख लेते हैं। ट्रिलियस अपवाह प्रणाली, जब कोई नदी अपनी सहायक नदी के लंबवत सहायक नदी में लगभग समकोण रूप से मिलती है तो ट्रिलियस प्रणाली विकसित होती है। ट्रिलियस प्रणाली वहाँ विकसित होती है जहाँ कठोर और मुलायम चट्टानें एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य भारत से बहकर गंगा यमुना में मिलती है। तो इसका सही आंसर है बेतवा। कौन सी नदी? बेतवा नदी। डिटेल देख लेते हैं। बेतवा उत्तर भारत में एक नदी है और यमुना की एक सहायक नदी है। इसे वेतावी के रूप में भी जाना जाता है। बेतवा मध्य भारत के होशंगाबाद के उत्तर में विंध्य पहाड़ियों से निकलती है और मध्य प्रदेश में होती हुई उत्तर पूर्व में बहती है और ओरछा से उत्तर प्रदेश तक बहती है। ओरछा से उत्तर प्रदेश तक बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। तो इसका सही आंसर है सतलज नदी। सतलज नदी वहाँ से आती है तिब्बत, जहाँ से सिंधु नदी निकलती है उसी के पास से सतलज नदी निकलती है तिब्बत से। ठीक है। डिटेल देख लेते हैं। तो सतलज उन उच्च हिमालय नदियों में से एक है जो उच्च तिब्बती पठारों से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला को काटती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों। गंगा, ब्रह्मपुत्री, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसमें कावेरी दिया है गलत है, यहाँ आएगा ताप्ती। ताप्ती, नर्मदा और लूनी ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। ठीक है। ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक। डिटेल देख लेते हैं। भारत की अधिकांश मुख्य नदियाँ सामान्यतः पूर्व दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। इनमें हिमालय से निकलने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्री, दक्षिण से निकलने वाली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी इत्यादि नदियाँ शामिल हैं। नर्मदा, लूनी, ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं जो अंत में अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में अंतः स्थलीय अपवाह के वह क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों। तो इसका सही आंसर है वर्षा मौसमी और अल्प है। कैसी है वर्षा? मौसमी है और अल्प है। डिटेल देख लेते हैं। तो इसकी डिटेल है, एंडोरिक एंड्रेस बेसन अंतर्देशीय बेसन है जो कि एक महासागर में नहीं जाता है। ठीक है। सभी भूमि का 18% नदियों को समुद्र के किनारे और समुद्र या डूब में डाला जाता है। इनमें से सबसे बड़ी एशिया की अधिकांश आंतरिक भाग शामिल हैं जो कैस्पियन सागर, अरल सागर और कई छोटी झीलों को डुबोती हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो इसका सही आंसर है गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। डिटेल देख लेते हैं। गोदावरी नदी मुख्य भारत भूमि की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये प्रायद्वीपीय पठारी नदी है जिसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होती है। ये लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये वृद्ध गंगा के नाम से भी जानी जाती है। राज्य के बीच नदी से पानी का
आवंटन गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती जल निकासी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? तो इसका सही आंसर है सुबनसिरी नदी। डिटेल देख लेते हैं। सुबनसिरी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के भारतीय राज्यों और चीन के तिब्बत स्वांत क्षेत्र से ब्रह्मपुत्री नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, यह निकासी बेसिन के साथ सुबनसिरी 442 किलोमीटर लंबी है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्री की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्री के कुल प्रवाह का 7.92% योगदान है उसमें, सुबनसिरी का, ब्रह्मपुत्री में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसका सही आंसर है साबरमती। साबरमती अरब सागर में गिरती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। डिटेल देख लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी ब्रह्मपुत्री, यमुना, गंगा और इसकी मुख्य सहायक नदी रामगंगा, काली या शारदा, गोमती, यमुना, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, घाघरा, गणकी, बुरही, गणक, कोशी, महानंदा, तमसा हैं और पुत्र बागमती, मेघना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र से नहीं निकलती है? तो इसका सही आंसर है स्वर्णरेखा नदी। ये हिमालय क्षेत्र से नहीं निकलती है। डिटेल देख लेते हैं। स्वर्णरेखा प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है जिसका उद्गम रांची से थोड़ा दक्षिण पूर्व में, जहां इसके कुछ संख्या में झरने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वांगो हो चीन का शोक है तो बिहार का शोक कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर है कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। डिटेल देख लेते हैं। कोसी नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। यह वार्षिक बाढ़ की ओर जाता है जो लगभग 21,000 किलोमीटर उपजाऊ कृषि भूमि को प्रभावित करता है और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी भारी प्रभाव पड़ता है। बाढ़ के द्वारा कोसी का औसत डिस्चार्ज औसत से 18 गुना बढ़ जाता है। इसके क्षेत्र में बड़े क्षेत्रों में बाढ़ आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका सही आंसर है अरावली पर्वत श्रृंखला, राजस्थान की। डिटेल देख लेते हैं। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली श्रेणी से निकलती है। यह खंबात की खाड़ी में गिरती है जिसकी लंबाई 371 किलोमीटर है और यह दो राज्य राजस्थान और गुजरात में बहती है। मुख्य सहायक नदी वतक, वाकल, हतमती, हरनाव और सेई है। ठीक है, ये इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा के बिना सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये एक्स्ट्री बनाती है और तापी नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है। ये याद रखिएगा, ये दोनों एक्स्ट्री बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं और दोनों अरब सागर में गिरती हैं। ठीक, डिटेल देख लेते हैं। नर्मदा भारतीय महाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किसकी जीवन रेखा कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ये भारत की उन नदियों में से एक है जो सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच दरार घाटी में से बहती है। ताप्ती भी यहीं से बहती है और ये भी यहीं से बहती है। भेड़ाघाट और धुआंधार जलप्रपात और संगमरमर की चट्टानें सरदार सरोवर बांध के साथ नर्मदा बेसिन के प्रमुख आकर्षण हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।